मनवांचित फल की कामना, आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो, महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जानकर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। बस उससे कह कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है, तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं बदलना। सोमवार की सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बढ़ना चालू हो जाती है। कोई विशेष परीक्षा है आपकी, आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं, और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना एग्जाम के पहले कोई सोमवार पड़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, ईख का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर कर, जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण मात्र स्मरण सुखकारी, जिसका विवेक कमजोर हो, बुद्धि कमजोर हो, महाराज एकांत में रहना पसंद करते हो, बोलना पसंद नहीं, हंसना पसंद नहीं, किसी में मिलना पसंद नहीं, एकांत का वासा ही ज्यादा पसंद हो। कई कई बहुएं कई बेटे ऐसे होते हैं जिनको अपने अपना स्वार्थ है, दूसरे से परिवार में किसी से मतलब ही नहीं रह पाता, किसी से अच्छे से बोलते नहीं, कमरे में गए अकेले बैठ गए, पति आया उससे बात कर लिए, अपनों से बात कर लिए, बाकी किसी से बोलना ही चलना नहीं। तो उसके लिए भी गन्ने का जो रस होता है महाराज, गन्ने का जो रस होता है, उस रस में सफेद तिल्ली को पीस कर जो व्यक्ति का स्वभाव अपने को सुधारना है, सब में मिलनसान करना है, तो शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर उस जल को चढ़ा दिया जाता है, उस रस को समर्पित करा जाता है। एक कार्य और है हमारा, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय या कोई ऐसी जगह जहां आपको फल ही नहीं रही है, आप बड़े दुखी हो गए यहाँ आए जब से या इस मकान में रह रहे हो तब से, तो एक कटोरे में जो ईख होता है, गन्ना होता है, उसको छील कर उसके 11 टुकड़े, 11 बेलपत्र, 11 शमी पत्र घर के किसी भी स्थान पर रख दीजिए, और उसको रखने के बाद सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसको दाब दीजिए, उसमें मिट्टी डाल दो और थोड़ा सा जल उस पर समर्पित कर कर आ जाओ। 3 दिन बाद जाकर उसी स्थान की मिट्टी को लाकर घर में डाल दीजिए। जो स्थान पर आपको लगता है कि ये भूमि अच्छी नहीं है, यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही, यहाँ तकलीफें ज्यादा है, रोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, वो भूमि सफलता देना प्रारंभ कर देती है, कार्य को उन्नति कराना प्रारंभ कर देती है। पर जितने भी उपाय हैं ये त्रिपुरा सुंदरी के ही नाम से होंगे।
एक कलश जल, एक कलश जल का, एक बेलपत्र। कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह शिव जी का तो गुणगान ही कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्य शक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। सोमवार दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए।